इस वीडियो में क्लासिकल मैकेनिक्स का प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है कि एंगल एट विच द स्ट्रिंग स्लैक्स, यानी कि एक पर्टिकुलर एंगल में स्ट्रिंग जो है वो टूट जाता है, तो वो एंगल को हमें फाइंड आउट करनी चाहिए। तो प्रॉब्लम देख लेते हैं। द बॉब ऑफ ए पेंडुलम इज गिवन एन इम्पल्स सो दैट इट्स स्पीड एट लोएस्ट पोजिशन इज √3g1 √3gl इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यानी कि एक बॉब है, ये स्ट्रिंग ऑफ द बॉब है, ये बॉब है। तो इस बॉब को हमने इम्पल्स दिया है, यानी कि फोर्स फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि फोर्स जो है सडन से फोर्स अप्लाई किया है, यानी कि लिटिल बिट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में हमें फोर्स अप्लाई किया है, वही तो इम्पल्स है। यानी कि एफ टी चेंज इन मोमेंटम, फोर्स एक्टिंग फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो हमने इम्पल्स दिया है सो दैट इट्स स्पीड एट द लोएस्ट पोजीशन इज √3gl। ये जो है लोएस्ट पोजीशन है बॉब का, तो ये जो है ये लोएस्ट पोजीशन है। अगर बॉब यहाँ पर होगा तो दैट इज़ हाईएस्ट पोजीशन, सम पर्टिकुलर पॉइंट। ये जो है लोएस्ट पोजीशन, तो हमने यहाँ पर लोएस्ट पोजीशन पर कुछ इम्पल्स दिया है ताकि इसका स्पीड जो है वो √3gl है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है √3gl इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन द स्ट्रिंग विल बिकम स्लैक एट द एंगल। और वो जो स्ट्रिंग है वो कब स्लैक हो जाएगी, यानी कि कट जाएगी, वो कौन से एंगल में स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी, तो इसी तो हमें पता लगाना चाहिए। तो यही है क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो अब हम सॉल्यूशन में देख सकते हैं कि तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमने बॉब को कंसिडर किया है तो ये तो है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, और यहाँ ये जो है ये बॉब है। तो अब जब ये बॉब एक पर्टिकुलर एंगल में रहेगा तो यहाँ पर कौन से फोर्सेस ऐड करते हैं कि वेट ऑफ द बॉब वो जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स में एक्ट होकर आएगा, यानी कि नीचे की तरफ एक्ट होएगा। तो ये जो फोर्स है ये इस लाइन को पैरेलल होगा, यानी कि वर्टिकली डाउनवर्ड्स इसका डायरेक्शन जो है वो इस तरह है। ऑफ कोर्स बॉब जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स ही एक्ट होगा, नीचे की तरफ ही। तो परफेक्टली पैरेलल, इस लाइन को पैरेलल होगा। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो एंगल है ये थीटा है। तो अगर हम इसे कंपोनेंट्स के फॉर्म में डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर इस तरह का लाइन डालेंगे और यहाँ पर यूँ इस तरह का लाइन। तो ये जो एंगल है थीटा है, यहाँ पर भी जो एंगल है वो भी थीटा है। तो ये लाइन क्या हो जाता है, ये mg cos थीटा हो जाएगा, और ये mg sin थीटा, इस तरफ mg sin थीटा। तो ये mg sin थीटा हो जाएगा। तो ये जो एंगल है थीटा है, दिस एंगल जो है वो थीटा है। और ये टेंशन जो है वो इस तरह एक्ट करेगा। टेंशन यानी कि ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट तो इसको होल्ड कर रहा है इस बॉब को, तो उसकी ओर खींच रहा है, या ताकि वो नीचे ना ही गिर जाए और मूवमेंट में भी वो ना ही गिर जाए। तो टेंशन जो है इस तरह इस डायरेक्शन में एक्ट होएगा। या अगर हम एक रोप को एक बॉल से बांध देंगे और अपने हाथों से इसको होल्ड करेंगे तो वो भी हम उसका वेट जो है वो सारा का सारा हमें होल्ड कर रहे हैं, यानी कि दैट इज़ नथिंग बट टेंशन। हम उसको लिफ्ट कर रहे हैं एक स्टिफ से विथ रोप से, तो दैट इज़ नथिंग बट टेंशन। तो यहाँ पर भी टेंशन की फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी। तो नेक्स्ट, तो अब यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी the speed of the bob at any angle for which the string is taut is given by the equation। तो अब हमें क्या यूज़ करनी चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द स्पीड ऑफ द बॉब एट एनी एंगल एट विच द स्ट्रिंग इज टॉन्ट। तो वो जो स्ट्रिंग टॉन्ट यानी कि स्लैक, ना कि स्लैक ना, यानी कि वो स्ट्रिंग नहीं टूटेगी। वो स्ट्रिंग जो है वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को
घट से बांध कर है वो स्ट्रिंग जो है, तो वो स्ट्रिंग नहीं टूटेगी। दैट इज़ नथिंग बट टॉट, इसका मीनिंग है टॉन्ट। तो जब ये स्ट्रिंग नहीं टूटेगी तो उस वक्त द स्पीड ऑफ द बॉब एट एनी एंगल फॉर विच द स्ट्रिंग इज टॉन्ट गिवन बाय द इक्वेशन। तो फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें पता है कि इनिशियली हमने क्या किया है, इस बॉब को हमने थोड़ा सा इम्पल्स दिया है ताकि उसका जो वेलोसिटी है यहाँ पर इस लोएस्ट पोजीशन में √3gl है। तो इनिशियली उसका एनर्जी क्या होता है, इनिशियली द एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, यानी कि ½ mv², यानी कि ½ mv² की जगह √3gl होल स्क्वायर। तो दोनों कैंसिल हो, स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाकर हमें 3gl आ जाता है। तो इस पॉइंट में बॉब को क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहेगी। तो अब जब ये पर्टिकुलर पॉइंट में ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हम देखेंगे तो अगर ये जो बॉब है अगर वो पर्टिकुलर पॉइंट में ऊपर जाएगा तो ये सम पर्टिकुलर पॉइंट में यहाँ पर तो इसकी वेलोसिटी √3gl है यहाँ पर, इसलिए ½ mv²। इसके पास यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो जाती है लेकिन जब ये बॉब लिफ्ट करेगा ऊपर की तरफ यहाँ पर मैक्सिमम हो जाती है। तो यानी कि जब बॉब यहाँ पर लोएस्ट पोजीशन में रहेगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। जब ये लिफ्ट कर जाएगा यहाँ ये हाइट डिसाइड करेगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी को, लोएस्ट पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। इसी वजह से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है लोएस्ट पोजीशन में, ना कि पोटेंशियल एनर्जी। अब हम पोटेंशियल एनर्जी देखना चाहेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये बॉब जो है यहाँ पर है इस पर्टिकुलर पॉइंट में। तो यहाँ पर ये जो बॉब यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक यही तो राइज है, इतना हाइट राइज किया है बॉब ने, तो यहाँ से यहाँ पहुँचा गया है। तो यही दिस इज़ द हाइट ऑफ राइज। तो यहाँ पर अगर हमें इसकी वैल्यू पता लगानी चाहिए तो अगर हम इसको मिटा देंगे तो यहाँ से यहाँ दिस इज़ नथिंग बट हाइट, वो जो बॉब है इतना हाइट में लिफ्ट किया है इस पॉइंट पर। तो ये अगर हमें इसकी वैल्यू पता लगनी चाहिए, यानी कि इसकी वैल्यू, तो इस टोटल लेंथ में हमें इस लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर देनी चाहिए। यही तो है टोटल लेंथ, इस टोटल लेंथ में इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें वो वैल्यू आ जाती है। तो टोटल लेंथ क्या है, L है। और ये लेंथ अगर हमें पता लगानी चाहिए तो हमें यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल आ जाता है इस पोजीशन में, यानी कि यहाँ से यहाँ ये जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसका जो लेंथ है वो L है। यहाँ से यहाँ तक तो L ही है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक L है। तो यहाँ पर कॉस थीटा क्या हो जाता है, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। थीटा जो है यहाँ पर है, एडजेसेंट साइड क्या होता है, दिस इज नथिंग बट एडजेसेंट साइड, यानी कि ये जो है ये एडजेसेंट साइड है। तो एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, L है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड बाय L, यानी कि L कॉस थीटा। तो ये जो है ये L कॉस थीटा हो जाता है और ये जो है ये L साइन थीटा हो जाता है। L कॉस थीटा, L साइन थीटा और टोटल लेंथ जो है वो L हो जाता है। इसका लेंथ, ये जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो L है। तो इस तरह से mg L माइनस L कॉस थीटा, यानी कि ये टोटल लेंथ L माइनस ये जो है यहाँ से यहाँ तक L माइनस L कॉस थीटा, यानी कि L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। उसी वजह से L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यही तो है हाइट। तो इस पॉइंट में बॉब जो है, इस पॉइंट में बॉब इतना हाइट राइज किया गया है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी mgh। इस पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी तो ज़ीरो है, तो इस पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी वो क्योंकि वो थोड़ा हाइट राइज किया गया है तो mgh है, यानी कि mg इंटू L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है। तो अब हम
यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर mgl/1 mgl, यहाँ पर 3/2 mgl है, यानी कि 1 प्लस हाफ mgl, यानी कि mgl प्लस हाफ mgl। तो एक mgl कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ mgl यानी कि हाफ mgl बचेगा इस तरफ सिर्फ और सिर्फ। यहाँ पर हाफ mv², और ये mgl इसको मल्टीप्लाई कर देगा तो माइनस mgl cos थीटा, तो ये माइनस mgl cos थीटा। तो ये एक इक्वेशन है। फिर तो नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द बॉब इज़। तो इस बॉब का जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमें यहाँ पर दिया गया है कि यानी कि हमने शुरू में ही यहाँ पर कंपोनेंट्स डिवाइड किए थे, यानी कि ये जो है cos थीटा है और ये mg cos थीटा हो जाएगा और ये mg sin थीटा। तो यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो ये टेंशन जो है वो इनवर्ड एक्ट कर रहा है, लेकिन ये mg cos थीटा वो इस तरह अपोजिट टू टेंशन में एक्ट कर रहा है, यानी कि t माइनस mg cos थीटा। तो लेकिन ये बॉब जो है वो मूव कर रहा है, यानी कि सम सर्कुलर पाथ नियरली, ये जो है ये जैसा कि सर्कुलर पाथ में है, सर्कुलर मोशन, यानी कि सम सेंट्रल फोर्स की तरह। जैसे कि प्लैनेट्स, यानी कि अगर स्टार सेंटर में रहेगा तो प्लैनेट्स फोर्स मूव करते रहेंगे, ये जो स्टार है उनको अंदर खींचेगा, लेकिन वो तो सम एलिप्टिकल ऑर्बिट्स को फॉलो करेंगे। उसी तरह यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग जो है वो टेंशन से अंदर खींचेगा और ये mg cos थीटा इस तरफ, लेकिन वो सम पर्टिकुलर पाथ में मूव कर रहा है। ये जो बॉब है ये सम पर्टिकुलर पाथ में मूव कर रहा है, इसी वजह से यहाँ पर फोर्स आएगा सेंट्रीपेटल फोर्स, या तो सेंट्रल फोर्स। तो या सेंट्रल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r, mv²/r। अब v जो है वो r ओमेगा है, तो अगर हम r ओमेगा सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो m r² ओमेगा², r कैंसिल हो जाता है, m r ओमेगा², ओमेगा यानी कि थीटा डॉट, यानी कि m r थीटा डॉट स्क्वायर, तो m l थीटा डॉट स्क्वायर, r जो है वो लेंथ इक्वल टू लेंथ l है, r जो है वो इक्वल टू लेंथ l है, तो m l थीटा डॉट स्क्वायर। तो यही तो है फॉर्मूला t माइनस mg cos थीटा। तो t माइनस mg cos थीटा क्या हो जाता है, m l थीटा डॉट स्क्वायर, यानी कि mv²/r। अभी तो हमने यहाँ r की जगह तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस तो इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो mv²/l। तो यही तो है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो व्हेन t इक्वल्स टू 0 द स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक, यानी कि जब ये कट जाता है, यानी कि जब ये कट जाता है तो क्या होता है, टेंशन फोर्स ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि ये जो बॉब है ये इस सपोर्ट को नॉट कनेक्टेड है। जब वो कट जाता है वो स्ट्रिंग, तो टेंशन क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, इसी वजह से t इक्वल्स टू 0। तो अब हमें यहाँ पर m कैंसिल हो जाता है, तो हाफ जी एल माइनस जी एल कॉस थीटा, तो माइनस जी एल कॉस, यानी कि माइनस जी एल कॉस थीटा यहाँ पर, और हाफ v² इंटू हाफ v² यहाँ पर है। तो यहाँ इस फॉर्मूले से जब हम टेंशन ज़ीरो कर देंगे तो ये कट जाता है, तो m कैंसिल हो जाता है, और यहाँ ये m यही तो सॉरी ये m कैंसिल हो जाता है, ये l जो है इस तरफ जाएगा, यानी कि जी एल cos थीटा, तो v² क्या हो जाता है, जी एल cos थीटा, उसी वजह से जी एल cos थीटा। और ये जो है माइनस हाफ, यानी कि माइनस जी एल cos थीटा हो जाता है, यानी कि माइनस हाफ जी एल cos थीटा। तो यहाँ पर नेक्स्ट ये जो एडअप हो जाएंगे, -1 माइनस हाफ, यानी कि -3/2, 1 प्लस हाफ क्या हो जाता है, 2 + 1 यानी कि 3/2, -3/2। तो यहाँ पर ये -3/2 इस फॉर्म में रहेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये -1/3, और -1/3 cos थीटा जो है वो -1/3 हो जाएगा, यानी कि थीटा इज ऑल्सो cos इनवर्स ऑफ -1/3। तो यही तो है वो एंगल। तो जब वो स्ट्रिंग कट जाता है, यानी कि जब हमने फोर्स अप्लाई किया है
तो अगर वो फोर्स ज़्यादा है तो ये जब ये स्ट्रिंग कट जाता है यानी कि टेंशन ज़ीरो हो जाता है, तो वहाँ पर एंगल क्या है, cos इनवर्स ऑफ -1/3 यानी कि cos इनवर्स ऑफ -1/3। तो यही तो आया है cos इनवर्स ऑफ -1/3। तो यही है सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का। तो थैंक यू।